लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और तभी से आप क्या अपील करना चाहेंगी कि वोट? ठीक है, आप उमेश बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। अलाउद्दीन, किस तरीके की हलचल आप एसपी कार्यालय में देख पा रहे हैं? इंतजार समाप्त हो गया, चुनावी शंखनाद हो गया, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है, क्या रिएक्शन एसपी कार्यालय से? सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से या धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े जाते, ना ही ये कोई मुद्दे हो। स्टेशन साहब, आप सदन के कई बार हिस्सा रहे, समाजवादी पार्टी आज ऑफिस आए हुए हैं, क्या आपको लगता है ये इलेक्शन किस तरह से आप लोगों के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा? 14 हार का सामना करना पड़ा, 19 में हार का सामना करना पड़ा, अब 2024 का इलेक्शन। देखिए, अगर ईवीएम से चुनाव ना होके बैलेट से हो जाए और ईमानदारी से हो जाए तो हमें कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक मुद्दा तो ये भी है सबसे बड़ा कि जिस तरह से चैलेंजेस हैं वो ज्यादा हुए हैं ना इंडिया गठबंधन के सामने, एक रूपता तो नहीं देखने को मिली ना। देखिए, वेस्ट बंगाल में अलग इलेक्शन हो रहा है, दूसरी जगह पर अलग इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, जो जहाँ ज्यादा स्ट्रांग है उस हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन हैं सब एक दूसरे के साथ ही। ऐसा नहीं है, ये तो आपका नैरेटिव है कि साहब इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। ये बीजेपी भी कह रही है और हमारा मीडिया भी कह रहा खत्म हो गया। घड़ी की चौथाई में आप लोग तो चाहते हो कि इंडिया गठबंधन टूट जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन आज भी मौजूद है। 28 पार्टियां हैं, अगर दो एक पार्टी अलग हो भी गई तो टूट थोड़ी है। उम्मीद है आप अभी? उम्मीद क्या, अभी आप देखिए क्या होगा। अब इलेक्शन आज हो गया। आज तो चुनाव स्टेशन थे जो कि समाजवादी पार्टी ऑफिस से निकल रहे हैं। साफ तौर से तारीखों के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के सामने एक गहमा गहमी सा माहौल इसलिए भी है क्योंकि कई सारी सीटों पर अभी ऐलान नहीं हो पाया है। पहली लिस्ट में 16, दूसरी में 11, तीसरी में 7 और आज 7 लोगों के नामों का ऐलान हुआ है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के सामने अभी भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं। अभी भी टिकटों पर आखिरी जो चर्चा चल रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर अभी बात नहीं बन पाई है। बात ये चल रही थी कि उन सीटों पर जल्द ही नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। उधर 8 तारीखों का ऐलान भी हो गया, तो ऐसे माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी अपने नामों का ऐलान जल्द से जल्द कर देगी। जैसा कि एसटी हसन जो कि मुरादाबाद से सांसद समाजवादी पार्टी के, उनको आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन किसी भी तरह से अभी कमजोर नहीं है और इलेक्शन में वो पूरी तरह से उम्मीद है, उम्मीद उनके अंदर है कि इस इलेक्शन को लोग अच्छे से। एसटी हसन ये बात कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश में ये दिख रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी को भी 1 सीट, तो यहाँ पर कुछ गठबंधन जैसी चीज तो दिख रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में वो गठबंधन नहीं दिख रहा है।